दोस्तों हाल ही में मैंने प्राइम पे द बॉन्ड्समैन नाम की एक एक्शन हॉरर सीरीज देखी है जिसे ग्रेंजर डेविड क्रिएट किए हैं। IMDb पे इस सीरीज को मिले हैं एन इम्प्रेसिव 7.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 82% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 80%। इस सीरीज में कुल 8 एपिसोड्स हैं जिन्हें मैं 2 वीडियोस के माध्यम से कवर करूंगा। यानी आज वाली वीडियो में हम पहले 4 एपिसोड्स की कहानी को जानेंगे और अगली वीडियो 1-2 दिन में ही आ जाएगी जहां हम बचे हुए 4 एपिसोड्स के साथ साथ कुछ थियरीज पे भी बात करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो पहले एपिसोड का नाम है पॉट ओ गोल्ड और यहाँ हम हब हैलोरन नाम के व्यक्ति से मिलते हैं जो एक बाउंटी हंटर है। हब किसी जेब टकर नाम के अपराधी को पकड़ने आया था और वो बड़ी चालाकी से जेब के घर में वास्प नेट डाल के उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन घर के अंदर तो जाने माने अपराधी अर्ल ब्रदर्स थे, यानी बिली एंड क्लाइड अर्ल, और ये दोनों बड़ी चालाकी से हब पे न सिर्फ हमला करते हैं बल्कि उसके नेक पे अटैक करके उसे समाप्त ही कर देते हैं। अब अगले सीन में जब हब की आंख खुलती है तो वो उसी घर में होता है जहां वो बुरी तरह से चोटिल था, स्पेशली ऑन द नेक। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि हब मृत नहीं था, जबकि इतने भयानक चोट के बाद बच पाना तो असंभव है। तभी यहाँ टेटर नाम का एक आर्सनिस्ट आता है जिन्हें अर्ल ब्रदर्स ने पैसे दिए थे ताकि टेटर इस घर को हब सहित जला के सारे सबूत मिटा दे और जले हुए घर के बदले अर्ल ब्रदर्स को इंश्योरेंस का पैसा भी मिल जाएगा। अब यहाँ टेटर पे हमला कर उसे उसके ही कार के बूट में बंद कर देता है और फिर उसी कार में अपने घर जाता है। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि टेटर वाज श्योर कि हब तो पहले मर चुका है, मतलब वो पहले चेक किया था। इतना ही नहीं, हब के नेक वाली इंजरी से धुआं निकलता था जब हब स्मोक करता था। इनफैक्ट कुछ देर बाद तो उसकी इंजरी ऐसे हील हुई मानो वो कभी थी ही नहीं। जैसा हम वुल्वरीन का हीलिंग देखते हैं ना, काइंड ऑफ वैसा ही बट स्लो। यहाँ हम हब के हाथ पे एक स्कार बनते भी देखते हैं मानो वो किसी पंजे का निशान हो। एनीवेज, अब घर पे हम हब की माँ से मिलते हैं जो कि मेरी इस सीरीज की फेवरेट कैरेक्टर रही हैं। हब अपनी माँ के घर के गराज में रहता है और यहाँ हब को टेलीफोन पे किसी पोर्टो गोल्ड की कॉल बार बार आ रही थी। ये पोर्टो गोल्ड वाले हब को किसी तरह का मैनेजर बना दिए थे और ओरिएंटेशन करने बोल रहे थे, मतलब तुम एम्प्लॉयड हो गए हो तो ओरिएंटेशन करो। हब को लगता है कि ये किसी तरह के टेलीमार्केटर हैं और वो इसे इग्नोर करता है। ऑल्दो हम देखते हैं कि हब के मल्टीपल मोबाइल फोन्स पे एक साथ पोर्टो गोल्ड के कॉल्स आने लग गए थे। इसी बीच हम पास्टर रॉन से भी मिलते हैं जो किटी से बातें कर रहे थे और उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि किटी काफी रिलीजियस औरत है। यहाँ हब को किटी से बात करके पता चलता है कि क्लाइड अर्ल तो एक्चुअली में जेल में था और अर्ल ब्रदर्स के पास इतने पैसे तो नहीं है कि वो लोग क्लाइड का बेल करा सकते थे। यानी किसी ने क्लाइड को जेल से छुड़वाने के लिए पैसे भरे और फिर अर्ल ब्रदर्स को रीयूनाइट करा, उनको हायर करा ताकि उस इंसान के कहने पे अर्ल ब्रदर्स हब को समाप्त कर सकें। इन शॉर्ट, कोई तो हब का सुपारी दिया था अर्ल ब्रदर्स को। और ये सुपारी देने वाला इंसान कौन था? वेल, उस इंसान का नाम है लकी कैलाहन। अब आप पूछोगे कि लकी कौन है और उसके बारे में जानने के लिए आपको हब की फैमिली को जानना होगा। तो हब की वाइफ का नाम है मेरियन और हब का एक 15 साल का बेटा भी है नेम्ड केड। मेरियन अब हब को छोड़ चुकी है और मेरियन का ही करंट पार्टनर है लकी कैलाहन जिसके साथ वो 8-9 महीने से है। लकी तो क्राइम, बीएनईज, अंडरवर्ल्ड इन सब से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका कहना है कि अब वो सब कुछ छोड़ चुका है। वहीं मेरियन एक बेहतरीन परफॉर्मर एंड सिंगर है, देन केड को भी सिंगिंग में रुचि है। इनफैक्ट एक टाइम पे हब खुद बढ़िया सिंगर हुआ करता था जो कि मेरियन के साथ भी गाता था, ऑल्दो वो पिछले 10 साल से गिटार को हाथ तक नहीं लगाया है। अब हब की हिस्ट्री पे हम खुल के बाद में बात करेंगे। फॉर नाउ व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि हब उस जगह पे जाता है जहां मेरियन परफॉर्म कर रही थी। यहाँ हब लकी से मिलता है और लकी हब को जिंदा देख एकदम शॉक में आ जाता है। मेरियन और केड की मौजूदगी के कारण हब लकी को ठीक से कन्फ्रंट नहीं कर पाता और ऐसे भी हब की ये बात कौन ही मानेगा कि पिछली रात लकी उसे मरवा दिया था, लेकिन समहाउ हब अब भी जिंदा है विदाउट इवन अ स्कार। खैर, यहाँ से हब को अर्ल ब्रदर्स का पता लग जाता है और अब अर्ल ब्रदर्स के ठिकाने की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे पास्टर रॉन दिखते हैं जो कि नॉर्मल नहीं दिख रहे थे। आई मीन उनकी आंखें किसी डीमन की तरह चमक रही थी और वो हब की कार का पीछा करने लग जाते हैं। हब इसे इग्नोर करके अर्ल ब्रदर्स के अड्डे पे पहुंचता है और चोरी छुपे उन पे हमला करके उन्हें ओवरपावर कर लेता है। बाय द वे, इस पॉइंट तक आर्सनिस्ट टेटर कार की डिक्की में ही बंद है। एनीवेज, हब यहाँ अर्ल ब्रदर्स को गन पॉइंट पे रख के उनसे कहता है कि वो लोग एक्स्ट्रा पैसे मांग
मांगे लकी से और लकी को यहाँ पे बुलाए। इससे होगा ये कि हब प्रूव कर पाएगा कि लकी ही उसकी सुपारी इन लोगों को दिया था, यानी लकी उसे मरवाना चाहता है। नाउ अर्ल ब्रदर्स के लिए तो मरता क्या ना करता वाला सीन था, तो अर्ल ब्रदर्स लकी को यहाँ आने को कहते हैं। अब लकी तो आज यहाँ नहीं आता, लेकिन पास्टर रॉन हब का पीछा करते हुए यहाँ जरूर आ जाते हैं, जो कि क्लियरली किसी डीमन से पोजेस थे। क्यों? क्योंकि वो लिटरली अर्ल ब्रदर्स को हवा में लेविटेट करा के किसी कपड़े की तरह निचोड़ देते हैं। इनफैक्ट वो अर्ल ब्रदर्स को समाप्त ही कर देते हैं। अब ये सब देख वहां से अपना ट्रक लेके भागता है, और याद रहे दोस्तों कि टेटर वहीं पे अपनी कार की डिक्की में बंद पड़ा है। खैर हब भागते हुए घर पहुंच जाता है, जहां अगेन उसे पॉट ओ गोल्ड से कॉल आ रहे थे। इनफैक्ट घर पे वो अपनी माँ किटी को मिज नाम की एक औरत के साथ बैठा पाता है। मिज बताती है कि वो पॉट ओ गोल्ड से आई है फॉर हब्स ओरिएंटेशन, और मिज को पता है कि कल रात ही हब की एक्चुअली में मृत्यु हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मिज बताती है कि हब तो एक्चुअली हेल भी चला गया था, लेकिन पॉट ओ गोल्ड वाले उसे टेम्पररी वापस धरती पे ले आए हैं। अब हब को धरती पे लाया क्यों गया है? वेल, पृथ्वी पे वापस इसलिए लाया गया है ताकि वो डीमंस को हंट कर सके, और पहले ये काम एक लड़की कर रही थी जो कि अब रिलीज कर दी गई है। इसलिए हब इज द न्यू पर्सन जिसको इस डीमन हंटिंग के लिए चुना गया है। ये सब सुन के हब और उसकी माँ काफी कंफ्यूज होते हैं, और इसी पॉइंट पे पहले एपिसोड खत्म हो जाती है। अब दूसरे एपिसोड का नाम है वेलोकॉर, जहां हमें ये बताया जाता है कि पिछली रात पास्टर रॉन के साथ क्या हुआ था। बेसिकली पास्टर रॉन पहले एकदम नॉर्मल थे, मस्त तैयार हो रहे थे म्यूजिक वगैरह सुन के, लेकिन एकदम से एक डीमन उन्हें मिरर्स वगैरह में दिखता है, उनके पास आता है, उन्हें समाप्त कर देता है, एंड देन उनके शरीर को हथिया लेता है। सो यस, इस तरह से पास्टर रॉन पोजेस हो गए थे। एनीवेज, कमिंग बैक टू हब, किटी एंड मिज। हब मिज से क्लियरली कहता है कि वो कोई डीमन हंटर वगैरह नहीं बनना चाहता, क्योंकि उसे इस बात पे भरोसा ही नहीं है। ये सुन के मिज वाज लाइक कि तुम अपने वॉइस में ऑफिशियली ये कह दो कि यू आर रिजेक्टिंग दिस जॉब ऑफर, जिसके बाद तुम्हें वापस हेल में भेज दिया जाएगा। ये सुन के हब डर जाता है, क्योंकि इवन ही न्यू कि भैया वो मारा तो गया था। सो यस, हब ना चाहते हुए भी इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, और यहाँ मिज उसे सब कुछ क्लियरली समझाती है। तो हब अब एक डीमन हंटर बन चुका है जो हेल से भागे हुए शैतानों को ढूंढेगा। अब यूं तो डीमंस का हेल से बाहर निकल पाना काफी अनकॉमन है, विच इज काइंड ऑफ द जेल ब्रेक, लेकिन जब ये होता है तो बहुत डेंजरस होता है। इन जेल ब्रेक्स के कारण उनकी हेवन के साथ वॉर दोबारा शुरू हो सकती है। आपको यहाँ हेल से एक छुट्टी मिली है काइंड ऑफ, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये कि उसे हर असाइनमेंट एक्सेप्ट करना होगा और बिना फेल हुए कंप्लीट भी करना होगा। अगर उसने मना किया या फिर वो फेल होता है तो उसकी मौत और पनिशमेंट वापस ला दी जाएगी। असाइनमेंट्स क्या है? ऑफ कोर्स भागे हुए डीमंस को समाप्त करना। अब जो डीमंस भागते हैं वो अक्सर किसी इंसान को समाप्त करके देन बॉडी को पोजेस कर लेते हैं। यहाँ आप कह सकते हो कि डीमन बिना इंसान को मारे भी तो उसके बॉडी को पोजेस कर सकते हैं। वेल, कर सकते हैं, लेकिन वो जिंदा इंसान को अगर पोजेस किए तो एग्जॉर्सिज्म का डर रहता है। मिज हब को बताती है कि अगर उस पोजेस्ड बॉडी के सर में गोली मारी जाए तो डीमन और होस्ट दोनों का काम तमाम हो जाता है। मिज यहाँ हब को एक पुरानी सी मैनुअल भी देती है जिसमें सारी डिटेल्स थी अबाउट हिज वर्क, और क्योंकि हब हेल से वापस आया है तो वो पोजेस्ड इंसान को देख के आराम से समझ जाएगा कि दे आर डीमंस। ये सब सुन के हब की माँ इस बात से परेशान थी कि हब के किन कुकर्मों के कारण उसे हेल में भेजा गया था। वहीं दूसरी तरफ लकी अर्ल ब्रदर्स के अड्डे पे आता है, जहां वो अर्ल ब्रदर्स को बुरी तरह से मृत पाता है। यहाँ लकी समहाउ टेटर से भी मिल जाता है, और कार की डिक्की से आजाद होने के बाद टेटर रिवील करता है कि यहाँ हब आया था, यानी ये सारा काम उसका ही होगा। कमिंग बैक टू हब, हम देख पाते हैं कि पॉट ओ गोल्ड वाले फैक्स मशीन से हब को नया टास्क शीट देते हैं, जहां क्लियरली लिखा होता है कि इस बार कौन सा डीमन यहाँ आया है। इनफैक्ट इस शीट में पोजीशन की एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स भी होती थी। जैसे इस बार जो एस्केप डीमन था उसका नाम था वेलोकॉर, और पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स थे पास्टर रॉन का चर्च, क्योंकि ऑफ कोर्स वेलोकॉर पास्टर रॉन को ही पोजेस किया था। बाय द वे, हर एपिसोड में एक न्यू डीमन आता है, और इन डीमंस के बारे में हम डिटेल में अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो यस, हब का मिशन था पोजेस्ड पास्टर रॉन उर्फ वेलोकॉर डीमन को समाप्त करना। हब डिड्यूस करता है कि ये वेलोकॉर डीमन जहां होता है उस जगह के आसपास की इलेक्ट्रिसिटी अजीब बिहेव करती है, लाइक लाइट्स वगैरह फ्लक्चुएट होना एंड ऑल। ऐसे में ये लोग इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के फ्लक्चुएशंस को भांप के पता लगाते हैं कि पोजेस्ड पास्टर रॉन कहां होंगे। हब पूरी तैयारी करके उस जगह के लिए निकलता है, और यहाँ हब के साथ किटी भी आती है। हम समझ पाते हैं कि पुराने टाइम पे शायद किटी भी बाउंटी हंटर रही होंगी। एनीवेज, ये लोग एक अजीब फैक्ट्री जैसी जगह पे जाते हैं जहां पास्टर रॉन एक इंसान को समाप्त करके लटकाया हुआ था, और वहां खून से एक ट्रायंगल बनाया हुआ था जिसके अंदर ही वो इंसान था। मतलब ये सीन ऐसा लग रहा था मानो उस इंसान को किसी रिचुअल के तहत मारा गया है। एनीवे, दिस पॉइंट पे पास्टर रॉन हब पे हमला करते हैं, और हब किसी तरह उनसे बचता है। इनके बीच हाथापाई शुरू होती है, और इस सब के बीच किटी भी पास्टर रॉन पे हमला करती है। एंड में ये लोग किसी तरह रॉन को घायल करके उसके सर को कुचल देते हैं, जिससे डीमन वेलोकॉर
लॉर्ड समाप्त होता है और वीकेंड से हमारी दुनिया से चला गया और पास्टर रॉन भी समाप्त हो गए। वैसे पास्टर रॉन तो पहले ही समाप्त हो चुके थे। एनीवेज, वेलाकॉर्ड के समाप्त होते पास्टर रॉन के शरीर में अपने आप आग लग जाती है। तो मिशन कंप्लीट करने के बाद हब और किटी यहाँ से निकलते हैं, लेकिन हम व्यूअर्स देखते हैं कि टेटर भी वहीं छुपा हुआ था जो कि इनकी तस्वीर वगैरह ले लिया था। मतलब इनके हाथ में गन्स थे, दिन ये लोग हमला कर रहे थे और इन फोटोज को देख के ऐसा लगेगा मानो हब और किटी किसी तरह का क्राइम कर रहे हैं। इसी पॉइंट पे एपिसोड खत्म होता है और यहाँ मैं आप सभी को एपिसोड 2 की थोड़ी और साइड डिटेल्स दे देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, किटी वाज वरीड कि जब हब का ये जॉब खत्म होगा तो हब वापस हेल चला जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा एंड देन हेल में चला जाएगा। बट हब वाज प्लानिंग कि वो कुछ तो लूप होल निकालेगा जिससे वो हेल जाने से बच जाए और पृथ्वी पे ही रह जाए। देन एपिसोड के दौरान हब मेरीएन से मिलता है और एक पेपर पे साइन कर देता है विच स्टेटेड कि मेरीएन केड को लेके नैशविले जा सकती है फॉर अ परफॉर्मेंस। वहां उसका एक रिकॉर्डिंग था सॉन्ग का। हम समझ पाते हैं कि पहले हब और मेरीएन साथ परफॉर्मेंस वगैरह देते थे, लेकिन फॉर सम रीजन इनके बीच तनाव आया है और अब तो ये लोग बिछड़ ही चुके हैं। तो इसी डिटेल्स के साथ हम बढ़ते हैं तीसरे एपिसोड की तरफ जिसका नाम है मार्फोस। इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक लोकल सोशल मीडिया स्टार डिएड्रे डोनोवन को देखते हैं जो कि रोने का एक्टिंग करते हुए अपने राइवल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में ऑनलाइन गलत बातें कर रही थी। ये सब करने के बाद डिएड्रे नोटिस करती है कि उसके फ्लैट का शावर अपने आप ऑन हो रहा था और फिर अचानक से एक डीमन डिएड्रे को समाप्त करके उसे पजेस कर लेता है। ये न्यू डीमन है मार्फोस जो कि वाटर को मैनिपुलेट कर सकता है। नाउ कमिंग टू हब, वेल वो लकी और मेरियान के कार का रास्ता रोकता है सेइंग कि आज वो अपने बेटे केड को स्कूल लेके जाएगा। अब हब केड को स्कूल तो नहीं ले जाता, लेकिन उससे अपनी बड़ी सी ट्रक जैसी कार जरूर ड्राइव करवाने लगता है। एंड ऑफ कोर्स केड जो कि 15 साल का था वो ये चीज एंजॉय ही करता है। इसी बीच हब केड को बताता है कि कैसे लकी इज नॉट ए गुड पर्सन और वो पहले बहुत बड़ा क्रिमिनल था एंड ऑल। केड ये सब सुन चिढ़ जाता है क्योंकि उसे लकी के बारे में ये बातें पहले से पता थी। लकी जैसा भी था, लेकिन अब वो केड और मेरियान को अच्छे से रख रहा था। इनफैक्ट इन्हें एक घर भी खरीद के दिया था। इस पॉइंट पे केड रिवील करता है कि नैशविले में वो भी परफॉर्म करने वाला है विद हिज मॉम। ये सुन के हब वाज नॉट हैप्पी क्योंकि हब हैड ए डील विद मेरियन विच स्टेटेड कि केड को 18 का होने से पहले इस शो बिजनेस में नहीं डालना है, लेकिन केड 15 का होके भी परफॉर्म करने वाला था। इसी बीच केड को किटी का कॉल आता है क्योंकि फैक्स मशीन के जरिए एक नई जॉब शीट आ गई थी फॉर डीमन मार्फोस। पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स थे डिएड्रे डोनोवन के घर का और किटी गूगल करके बताती है कि मार्फोस वाटर टाइप का डीमन है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग अराउंड वाटर। ये सुनते हब पहले तो डिएड्रे के घर जाता है जहां उसे पजेस डिएड्रे नहीं मिलती। देन वो केड के साथ सिटी मैप देख के अंदाजा लगाता है कि ये डीमन पास के लोकल कम्युनिटी पूल में गया होगा विच इज क्लोज्ड फॉर नाउ। बस फिर क्या था, हब पूल के पास पहुंचता है और वो केड को बाहर नजर रखने कहता है। अगर केड को कुछ हलचल दिखती है तो वो 2 बार शॉर्ट हॉर्न बजाएगा, देन एक लॉन्ग हॉर्न बजा देगा जिससे हब अलर्ट हो जाएगा। एंड लेट मी टेल यू कि हब यहाँ केड को अब तक इस डीमन हंटिंग के बारे में कुछ नहीं बताया था, वो बस बोला कि उसे कुछ काम है। एनीवेज, तो हब पूल के नजदीक जाता है जहां वो पूल के एक स्टाफ को पानी में मृत पाता है। ये अगेन किसी रिचुअल जैसी मौत थी जहां फिर से वो पाइप से ट्रायंगल बनाया गया था और उसके अंदर वो मृत इंसान मौजूद था। इस पॉइंट पे पजेस डिएड्रे हब पे हमला करके उसे पूल में डुबोने लग जाती है और इनके बीच घमासान हाथापाई हो जाती है। ऐसा लगता है मानो हब समाप्त हो जाएगा, लेकिन एंड में हब एक चाकू से डिएड्रे के सर पे हमला करता है जिससे डिएड्रे उर्फ मार्फोस डीमन समाप्त हो जाता है। डीमन के समाप्त होते एज यूजुअल उसके शरीर में आग लग जाती है विच वाज राइट इन द मिडल ऑफ द पूल। अब इस पॉइंट पे पूल को चेक करने शेरिफ रूबी आ जाती है और केड भी अपना हॉर्न वाला सिग्नल देता है। अब केड से यहाँ से भागने को कहता है एंड देन वो 911 पे कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि एक अंडर एज लड़का ड्राइव कर रहा है इन दैट रीजन। मतलब अब यहाँ केड को ही काइंड ऑफ फंसा दिया ताकि वो खुद बच सके। ऐसे में रूबी को इन्फॉर्मेशन आता है कि आपके एरिया में कोई अंडर एज ड्राइव कर रहा है और रूबी को केड के पीछे जाना पड़ता है और इसी का फायदा उठा के हब इस जगह से बच के निकल पाता है। निकलने से पहले हब यहाँ के सीसीटीवी कैमरास के फुटेजेस को भी गायब कर देता है क्योंकि कैमरास में वो क्लियरली दिख गया था। वहीं दूसरी तरफ टेटर जो फोटोज लिया था वो जाके सब कुछ लकी को दिखाता है। लकी इन फोटोज को प्रिंट करके किटी के पास जाता है एंड देन किटी को धमकाता है कि अगर हब या किटी कोई भी केड या मेरियान के करीब दोबारा आए तो वो ये फोटोज पुलिस को दे देगा। नाउ कमिंग टू केड, वेल वो पकड़ा गया था बट इट वाज अ नॉर्मल ऑफेंस जिस वजह से उसे तुरंत छोड़ दिया जाता है। केड को बेल कराने मेरियान आई थी, वहां हब भी आ गया था और किटी भी आई थी। वैसे में हब और मेरियान के बीच जम के बहस होती है ऑन द फैक्ट कि मेरियान केड को क्यों परफॉर्म करने दे रही है एट दिस यंग एज। हब इस बात से भी अपसेट था कि केड के परफॉर्मेंस वाली बात सबको पता थी, इवन किटी, लेकिन सब लोग मिल के हब से ये बात छुपाए थे। क्यों छुपाए थे? क्योंकि ऑफ कोर्स सबको पता था कि हब बुरी तरह से रिएक्ट करेगा जैसा वो अभी कर रहा है। बहस के दौरान हब और मेरियान का पास्ट भी थोड़ा सामने आता है जिसपे हम अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। खैर यहाँ केड बेल आउट होकर मेरियान के साथ चला जाता है एंड दे वर नॉट हैप्पी अबाउट हब। अब एपिसोड खत्म होने से पहले हमें 1 मंथ पहले की एक घटना दिखाई जाती है जब हब
एक नॉर्मल बाउंटी हंटर था, मतलब डीमन हंटर नहीं बना था। तब हब एक ग्रेव डिग करके किसी लड़की को वहां दफना रहा था। ये लड़की थी शेरिल डॉसन, जिसकी मिसिंग पोस्टर हम एपिसोड्स के दौरान कई जगह टाउन में देख पाए हैं। दिस सीन सजेस्ट्स कि हब पास्ट में कुछ तो गलत किया था और तभी तो वो हिल गया था। यहीं पे थर्ड एपिसोड खत्म हो जाती है। और भैया आप इस वाले सीन को याद रखना, स्पेसिफिकली आप शेरिल डॉसन को याद रखना, क्योंकि आगे इसका खतरनाक लिंक है। अब फोर्थ एपिसोड का नाम है एरडोस और इस एपिसोड की शुरुआत में हम डिप्टी शेरिफ ब्रिग्स को देख पाते हैं, जो कि एक लोकल फूड ट्रक वाले से फ्री में मील लेता है और पैसे वगैरह एक्सटॉर्ट कर रहा था। इसके बाद जब ब्रिग्स अपने कार में जाता है तो उसे एक डीमन पजेस कर लेता है। इस डीमन का नाम है एरडोस, जो कि एक अर्थ डीमन है। कमिंग टू हब, वो अपने पुराने दिन याद कर रहा होता है जब वो और मेरियन साथ में गाते थे। इसी बीच चालाक किटी नशे वाले क्रिस्टल मेथ बनाती है, देन एक शॉटगन भी उठाती है ताकि वो ये सब लकी के घर पे प्लांट कर सके। क्यों? क्योंकि वो लकी को इस शॉटगन वगैरह के साथ पुलिस से पकड़वाना चाहती थी, ताकि अगर लकी इनकी फोटोज पुलिस को दे तो उसमें ये वाला गन भी दिखेगा, राइट? और ये लोग बोल देंगे कि लकी भी इनका पार्टनर है, यानी अगर लकी इन्हें फंसाया तो वो खुद भी इनके साथ फंसेगा और जेल जाएगा। तो हाँ, किटी लकी के कार में छोटा मोटा आग लगा के डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है, देन प्लान के मुताबिक मेथ और गन प्लांट करती है उसके ऑफिस में। देन पुलिस बुलवा के लकी को फंसा देती है, क्योंकि पुलिस को लकी के ऑफिस में क्या मिला? वेल, मेथ क्रिस्टल्स मिल गए और साथ ही में एक अनलाइसेंस्ड शॉटगन। वैसे मेरियन को पता चल जाता है कि ये काम किटी का है और मेरियन यहाँ हब से बात करना चाहती थी, इसीलिए वो हब के फोन का लोकेशन ट्रैक करती है टू मीट हिम। हाँ, मेरियन के फोन में हब का भी लोकेशन आता है। वहीं हब को फैक्स मशीन से नया जॉब शीट मिल गया था, विच वाज फॉर डीमन आर्डोस। अब इस डीमन को समाप्त करने हार्डवेयर स्टोर लोकेशन के पास जाता है और उसी टाइम मेरियन भी वहां आ जाती है। बस फिर क्या था, पजेस्ड ब्रिग्स इन दोनों पे हमला कर देते हैं और ये दोनों मिलकर समहाउ ब्रिग्स को समाप्त करते हैं। तो हाँ, अगर ब्रिग्स समाप्त हो गया है तो डीमन आर्डोस भी यहाँ से चला गया। अब खत्म होने से पहले आर्डोस भी एक इंसान को रिचुअल वे में समाप्त किया था, वो भी मिट्टी खिला खिला के। इनफैक्ट यहाँ मिट्टी से सिमिलर ट्रायंगल बनाया गया था, विच अगेन सजेस्ट्स कि ये डीमंस जो हैं ये किसी तरह का सीक्रेट रिचुअल जरूर कर रहे हैं और इनका मकसद कुछ बहुत बड़ा है, जो कि फिलहाल तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। एनीवेज, इन सारी घटनाओं से मेरियन बहुत शॉक में थी और वो पहले तो खुद को क्लीन अप करने जाती है, मतलब नहाने जाती है। उसी दौरान हब भी इस अजीब रिचुअल को नोटिस कर लिया था और वो इसके बारे में और जानने के लिए मिज के पर्सनल नंबर पे कॉल करता है। नाउ एज एक्सपेक्टेड मिज को भी इस बारे में ज्यादा मालूम नहीं था और मिज हब को उसके पर्सनल नंबर पे कॉल करने से मना करती है। इन द मीन टाइम मेरियन नहा धो के खुद को काम डाउन कर ली थी और अब हब मेरियन को सब सच बताता है कि कैसे वो एक्चुअली में मर गया था एंड ही हैज बीन ब्रॉट बैक टू हंट डीमंस। अब मेरियन को ये तक बताता है कि हब को एक्चुअली उसका करंट पार्टनर लकी ही मरवाया था और लकी इसमें सफल भी हुआ। वो तो हब को दोबारा जीने का मौका मिला है फॉर सम रीजन। ये सुन के मेरियन वाज फुली अपसेट, क्योंकि उसे लगता था कि लकी अब सुधरा हुआ इंसान है, लेकिन लकी अब भी गलत काम वगैरह कर ही रहा था। ऐसे में मेरियन अरेस्ट हुए लकी के पास जाके उसको कन्फ्रंट करती है कि वही हब को मरवाने के लिए अर्ल ब्रदर्स को हायर किया था। मेरियन यहाँ लकी से ब्रेकअप करने वाली थी और ऐसे में लकी हब की बुराई करना शुरू करता है, लेकिन इस बार मेरियन लकी की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे फाइनली बाय बोलती है, इंडिकेटिंग कि शायद अब वो लकी को छोड़ रही है। खैर आगे हब मेरियन एंड केट को नैशविल ले जाने कहता है, क्योंकि ये टाउन सेफ नहीं था। आई मीन यहाँ कभी भी किसी को डीमन पजेस करने लग गए थे। जाने से पहले हब केट से कहता है कि ही ट्रस्ट्स हिम और केट एक अच्छा म्यूजिशियन है। दिस मींस कि कहीं ना कहीं हब वाज मेंटली रेडी कि केट 15 साल की उम्र से ही परफॉर्मेंस करेगा। दूसरी तरफ शेरिफ रूबी को अब हब पे शक होने लग गया था। कैसे? वेल, डिप्टी शेरिफ ब्रिग्स की लाश उन्हें हार्डवेयर स्टोर पे जली हालत में मिली और उस इवेंट के 1 घंटे पहले हब ब्रिग्स को पब्लिकली खोज रहा था। फिलहाल तो शेरिफ के पास हब के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, लेकिन हम ये समझ पाते हैं कि रूबी अब हब पे कड़ी नजर रखने वाली है। इनफैक्ट हार्डवेयर स्टोर के अंदर भी सीसीटीवी कैमरास थी, तो पता नहीं हब वो क्लियर किया है कि नहीं। देखो, अगर हब अरेस्ट होता है तो वो डीमन हंटिंग नहीं कर पाएगा और अगर वो एक भी डीमन को नहीं मार पाया तो उसे ड्यूटी से रिलीज कर दिया जाएगा। यानी कि अगर हब अरेस्ट हो जाता है तो इन शॉर्ट वो समाप्त होकर वापस हेल में चला जाएगा। सो यस, हब को अब ना सिर्फ डीमंस को खत्म करना है बल्कि शेरिफ रूबी से भी बचना है, देन अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है और लकी से भी बचना है, क्योंकि लकी अब बदला लेने आएगा। इसके अलावा हब को यह भी पता लगाना है कि अचानक इतने सारे डीमंस एक एक करके कैसे हिल से आ रहे हैं और वो लोग किस तरह का ये ट्रायंगल बना के रिचुअल कर रहे हैं। श्योरली इन डीमंस का कोई बड़ा प्लान है जो कि आपको अगली वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे ही एपिसोड 4 खत्म हो जाती है। तो दोस्तों
दोस्तों ये थी द बॉन्ड्समैन के पहले 4 एपिसोड की कहानी और अगले 4 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन प्लस डीमंस की एक्सप्लेनेशन और थियरीज वाली वीडियो में 1-2 दिन में ही लेके आ जाऊंगा, जहां काफी कुछ रिवील होने वाला है। उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो पहले इस वीडियो पे 10 के लाइक्स पूरा जरूर कर दीजिएगा, फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।